स्टूडेंट्स, जैसे कि बैच में तो अपने एक बार शेयर कैपिटल मेजर पार्ट कवर कर चुके हैं, लेकिन हमने कुछ थोड़ी सी वर्किंग की है और चैप्टर को 2-3 पार्ट में बांटा है और 8-10 सम सिलेक्ट किए हैं, जिससे कहीं ना कहीं तुम्हारा पूरा चैप्टर कवर हो जाता है और बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ तुम एग्जाम में उसको अपीयर कर पाओगे। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ये एकदम क्लियर सजेशन है कि जो 8-10 सम्स हमने यहाँ पे टेकअप किए हैं, जिसको हमने 3 पार्ट में बांटा है। एक एकदम बेसिक सम्स है जो एंट्रीज यहाँ पर लिखी है, जिसको हम समझेंगे। एक सेकंड फोरफीचर और री इशू से रिलेटेड है, और थर्ड जो पार्ट है दैट इज प्रो रेटा, जो चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर जगह 2-4 सम्स लेकर हमने 10-12 सम्स में ये वीडियो कंबाइन किया है तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए, कि चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत सिंपल हो जाए, बहुत इजीली गो थ्रू कर सको। तो वो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो जिसमें ये हो जाता है कि ये एंट्रीज, ये जर्नल एंट्रीज कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मैं अगर सच बात बताऊं तो ऐसा है कि अगर सपोज एक बार अमाउंट में हम थोड़ा बहुत कहीं फबल भी हो जाते हैं, तो भी अगर हमें ये एंट्रीज सारी क्लियर है, हम एंट्रीज नोट डाउन करके आते हैं अपने आंसर शीट में, तो 2 से 3 मार्क तो हमें सिर्फ एंट्री के मिल जाते हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ एंट्री ही लिखनी है, हमें सम्स नहीं करना है, लेकिन पॉइंट ऐसा है कि अगर सही कहीं हम चीजें अटकते हैं एग्जाम टाइम पे, या कहीं कोई चीजें छूट जाती है, या हम इस चैप्टर पे कहीं कम ध्यान दे पाते हैं किसी भी रीजन से, तो एटलीस्ट हमें ये एंट्री सारी याद होनी चाहिए, ये एंट्रीज हमें वहाँ नोट डाउन करनी है। इसके ही 2-3 मार्क है। बाकी ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट है वो मैं सिखा रहा हूँ, वो वापस हम रिवाइज भी कर रहे हैं। और कैलकुलेशन पार्ट ऐसा है, थोड़ा बहुत अगर आगे पीछे से हम कंफ्यूजन भी होता है, तो एग्जाम टाइम पे कहीं ना कहीं अगर हमें एंट्री पता है तो वो अमाउंट भी हम काफी हद तक राइट कर पाते हैं। तो मैं एक बार बेसिक से शुरू करता हूँ कि ठीक है इस चैप्टर में क्या लिया है हमने और किस हिसाब से उसको कंसिडर कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा सम बनाया है, मैं सम बाई सम है ना, तो मैं जर्नल एंट्रीज क्लियर करवाता हूँ कि हमें क्या ध्यान रखना है, किस चीजों पे फोकस करना है। अभी बेसिक पार्ट हमने कवर किया है। देखो, जिसमें सबसे पहला पार्ट ऐसा है कि हमारे पास इशूड शेयर कैपिटल जो है, इशूड शेयर्स दैट इज 5000, और सब्सक्राइब फुल है, मतलब हमने जितना बेचा उतना पूरा लोगों ने खरीद लिया। ठीक है, हमने जितना बेचने की कोशिश की लोगों ने उतना पूरा खरीद लिया। हमने पैसे को इंस्टॉलमेंट में मंगाया है, जैसे कि फेस वैल्यू 10 है, हमने शेयर कैपिटल के पैसे को एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये सब बेसिक हम कवर कर चुके हैं एग्जाम में, जैसे जस्ट रिविजन वीडियो का एग्जाम। तो 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 5 रुपए फाइनल कॉल पे। हमें अब है ना कोशिश करते हैं कि हम इसको यहीं पे एक बार सॉल्व करते हैं। तो देखो, अगर हम 5000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो इसका मतलब इस 2 रुपए के हिसाब से हमें यहाँ 10,000 रुपए मिलेगा, और वो 10,000 कहाँ जाएगा? बैंक में। मैं यहाँ कोई कॉल्स इन एरियर्स में एकदम बेसिक सम करवा रहा हूँ, जिसमें शायद कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, पूरा रिविजन कर रहे हैं। 5000 शेयर्स अगर 3 रुपए के हिसाब से है, तो 15,000 रुपए तुम्हारे अलॉटमेंट के पैसे होते हैं, जो पूरे पैसे 15,000 रुपए बैंक में आ जाएंगे। और उसी तरीके से 5,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल 5 रुपए है, दैट इज 25,000, और ये पूरे पैसे तुम्हारे बैंक में 25,000 आ जाएंगे। ये एक मैथमेटिकली हमने इसको सॉल्व किया है। अब अगर मैं इसको जर्नल एंट्री में पुट करता हूँ, जिसमें मैंने अभी प्रीमियम वगैरह कुछ भी कंसिडर नहीं किया, एकदम बेसिक सम है। तो देखो ऐसा है, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन, हमें ये पता है कि पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, उसके बाद अलॉटमेंट होगा। तो इन फर्स्ट केस, जो हम ऑलरेडी बैच में हमने कवर किया है, तो सबसे पहले हमारे पास बैंक से पैसा आएगा। तो तुम्हारे पास बैंक से पैसा आएगा यहाँ पे 10,000 रुपए। किस नाम से आया? तो कहीं वो एप्लीकेशन के नाम से 10,000 रुपए आया। अब उस एप्लीकेशन मनी का तुम क्या करोगे? तो एप्लीकेशन मनी जो 10,000 रुपए आया, दिस विल बी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हमने यहाँ 10,000 ट्रांसफर कर दिया। हमारे पास यहाँ सब में कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, कोई रिफंड नहीं है, तो हमें इस एंट्री को यहाँ पे कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। फिर हम थर्ड पे आते हैं, दिस इज अलॉटमेंट। तो भाई अलॉटमेंट पे हमें 15,000 रुपए मंगाने हैं। क्यों मंगाने हैं? क्योंकि हमें उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। यहाँ पे प्रीमियम नहीं है। अब जब हमने 15,000 मंगाए हैं, तो वो 15,000 रुपए हमारे पास आएंगे, और किस नाम से आएंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से। यहाँ पे किसी ने कोई पैसे देने बाकी नहीं है, इसलिए कॉल्स इन एरियर्स में कुछ भी नहीं आएगा। फिर फाइनल कॉल के पैसे मंगाने हैं, तो फाइनल कॉल के हमें 25,000 रुपए मंगाने हैं। क्यों मंगाने हैं? क्योंकि वो पैसा हमें शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। यहाँ पे भी कोई प्रीमियम की एंट्री नहीं है, तो उसे हम स्किप कर देंगे। और लास्ट में ये 25,000 रुपए अगर जैसे हमने मंगाए हैं हमारे पास वैसे आ जाते हैं, जो आ गए हैं, तो हम बैंक अकाउंट में 25,000 रुपए रिसीव करेंगे, और ये पैसा हम ट्रांसफर कहाँ से आएगा? तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल से। इस समय कॉल्स इन एरियर्स कुछ नहीं है, तो हमें कॉल्स इन एरियर्स लिखने की जरूरत नहीं है। वो
फर्स्ट बहुत ही बेसिक सा सम था, सेकेंड भी वैसे ही बेसिक है, मैंने कुछ नहीं किया है, थोड़े नंबर्स चेंज किए हैं और हमने इसमें प्रीमियम ऐड कर दिया कि भाई हम शेयर्स को इशू कर रहे हैं एक प्रीमियम पे। अब प्रीमियम क्या होता है, तो प्रीमियम बेसिकली क्या है कि जब कंपनी शुरू होती है तब कंपनी को कोई नहीं जानता, कंपनी का कोई नाम नहीं होता, तो कंपनी एक नॉर्मल शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पे इशू करती है। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2 साल 5 साल 10 साल जब कंपनी ग्रो करती है, कंपनी का नाम हो जाता है और फिर कंपनी को शेयर कैपिटल इशू करना होता है, तो कंपनी एक अपने नाम का पैसा चार्ज करती है, गुडविल का पैसा चार्ज करती है। दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज नोन एज प्रीमियम। तो वो प्रीमियम मैंने रैंडमली अपने हिसाब से एक बार ले लिया है, सम वापस वही है। शेयर कैपिटल इशूड 5000 शेयर्स है, सब्सक्राइब 100% है, जितने हमें बेचने थे वो सारे बिक गए। फेस वैल्यू 10 रुपए है, जिसमें कैपिटल का पैसा 5, 3 और 2 है, और प्रीमियम हमने हर जगह 10-10 रुपए से चार्ज किया है। अब अगर मैं पता है मैथमेटिकली इसको करूं तो यहाँ मेरे पास 15 आएगा, यहाँ मेरे पास 13 आएगा, यहाँ मेरे पास 12 आएगा, और शेयर्स हम कितने बेच रहे हैं 5000। तो कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ 75,000 हमको चाहिए और 75,000 आ भी जाएगा। फिर यहाँ पे कैलकुलेशन के हिसाब से हमें 65 चाहिए और यहाँ 65 आ भी जाएगा। दैट इज 5000 इंटू 13, 5000 इंटू 15, और यहाँ पे 5000 इंटू 12 करके हमें 60,000 चाहिए, और बैंक से हमें 60 मिल जाएगा क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं अभी पॉलिसी इन एरियर्स कहीं नहीं है। बट अब इस सम को अगर हमें जर्नल एंट्री में प्रेजेंट करना है तो उसी कुछ भी नहीं, दैट इज वेरी सिंपल। सबसे पहले हम शेयर एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में हमारे पास कितना पैसा आया, तो हमारे पास पैसा आया 75,000। अगर कैलकुलेशन थोड़ा क्लैरिटी चाहिए तो मैं यहाँ लिखता हूँ 5000 शेयर्स पे हमें कितना पैसा मिल रहा है, 5 रुपए कैपिटल का, 10 रुपए प्रीमियम का, तो टोटल हमें 15 रुपीज मिलने वाला है। तो इस कैलकुलेशन से दिस इज 75,000, ये 75,000 तुम्हारा ट्रांसफर हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन में। फिर शेयर एप्लीकेशन में हमारे पास 75 है, अब हमें उसमें ट्रांसफर करना है कितना कैपिटल और कितना प्रीमियम। तो तुम्हें पता है कैपिटल के 5 रुपए हैं और प्रीमियम के 10 रुपए हैं, ठीक है। दिस 5 इज कैपिटल एंड दिस 10 इज प्रीमियम के 10। तुम्हें पता है 5000 शेयर्स है, तो 5000 इंटू 5 दिस इज 25,000 एंड 5000 इंटू 10 दिस इज 50,000। तो इसका मतलब 25,000 हमारा शेयर कैपिटल का पार्ट है और 50,000 हमारा प्रीमियम का, जिसको यहाँ पे भी तुम कैलकुलेशन में लिखना चाहो तो आराम से लिख सकते हो कि भाई शेयर्स थे 5000 और कैपिटल के थे 5 रुपए, तो 25,000 हमने ट्रांसफर कर दिए कैपिटल में, और 5000 शेयर्स थे जिसपे 10 रुपए था प्रीमियम, तो हमने 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। यहाँ हमने रिफंड नहीं किया तो बैंक आएगा नहीं। अलॉटमेंट में हम पहले पैसे मंगवाएंगे, तो हम पैसे कितने मंगवा रहे हैं भाई, 5000 शेयर्स हैं, 5000 शेयर्स पे हमें 13 रुपए चाहिए, तो 5000 शेयर्स इंटू 13 हमें 65,000 चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें वो पैसा कुछ डालना है कैपिटल में और कुछ डालना है प्रीमियम में। कैलकुलेशन यू हैव, कैपिटल इज 3, प्रीमियम इज 10, मल्टीप्लाई करोगे 5000 शेयर्स पे तो ये 15,000 आएगा और अगेन ये 50,000 आएगा। मैं कैलकुलेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ वापस। शेयर कैपिटल हो जाएगा 5000 शेयर्स, कैपिटल का पैसा था 3 रुपए, तो दिस इज 15, और प्रीमियम का पैसा था 5000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, दैट इज 50,000। तो ये तुम्हारी जर्नल एंट्री अलॉटमेंट तक की खत्म। अब अलॉटमेंट का पैसा आएगा, हमें सब में दे रखा है पूरा पैसा आ रहा है, तो हमने पैसा रिसीव किया 65,000। किस नाम से रिसीव किया, अलॉटमेंट के नाम से, सबने पैसे दिए हैं, तो पॉलिसी इन एरियर्स कुछ भी नहीं आएगा। सेम गोज विद फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में आगे शेयर्स हमारे 5000 हैं, और थोड़ा सा मेरे साथ अगर सोचोगे तो कैपिटल 2 रुपए, प्रीमियम 10 रुपए, 5000 शेयर्स है, तो कैपिटल का कितना होगा 5000 शेयर्स इंटू 2, और प्रीमियम का कितना होगा 5000 शेयर्स इंटू 10। तो शेयर फाइनल कॉल पे तो हमें टोटल पैसा चाहिए 12 रुपए, तो हम कहेंगे 60,000 रुपए चाहिए। क्यों चाहिए, कुछ पैसा हमें कैपिटल में ट्रांसफर करना है, कैपिटल अमाउंट इज 2, दैट इज 10,000, और कुछ पैसा हमें ट्रांसफर करना है प्रीमियम में, दैट इज 5000 शेयर्स इनटू 10, दिस इज 50,000। तो ये हमारी एंट्री हो गई कि हम पैसा मंगवा रहे हैं कि फाइनल कॉल के पैसे भेजो। अब पैसे आ जाएंगे क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं पूरे पैसे आ रहे हैं, तो भाई हमारे पास पूरे पैसे आएंगे बैंक से 60,000, और वो 60 के 60,000 हमारे ट्रांसफर हो जाएंगे, कहां से आए थे फाइनल कॉल से, और कॉल से एरियर्स हो जाएगा नहीं। अब ये थर्ड सम है जो एक पुराने वाले सम से एक स्टेप आगे बढ़ के, जिसमें 2 चीजें कवर है। एक ओवर सब्सक्रिप्शन कि हमें जितने शेयर्स बेचने हैं उससे ज्यादा लोगों ने हमें एप्लीकेशन भेज दी, और उसमें भी प्रीमियम।
तो उसको कैसे करना है, देखो बहुत अच्छा लगता है सुन के, बट एक्चुअली बहुत ईजी होता है। देखोगे तो एक बार में समझ आएगा। मैं सब एक बार पहले बता देता हूँ मैंने क्या लिखा है। 5000 शेयर्स हम इशू कर रहे हैं, सब्सक्राइब कितने कर रहे हैं लोग, 6000, मतलब हमें बेचने हैं 5000 शेयर्स, बट लोगों को चाहिए 6000, तो हम 5000 से ज्यादा तो नहीं देंगे। तो अब बाकी का क्या करना है समझते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए है, सेम कैपिटल पे जो पैसे मंगवाए हैं हमने एप्लीकेशन के 4, अलॉटमेंट के 3, फाइनल कॉल के 3, और प्रीमियम हमने तीनों जगह 5-5 रुपए रख दिए। मतलब यहाँ पे हमें 9 रुपए चाहिए, यहाँ पे 8 चाहिए, यहाँ पे 8 चाहिए। सम को पहले मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, फिर जर्नल एंट्री वैसे भी बहुत सिंपल हो जाती है। देखो रिक्वायर्ड यहाँ पे इशूड शेयर्स, तो इशूड शेयर्स अभी फिलहाल इस समय हमारे पास 5000 शेयर्स है। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन पे हमें यहाँ पे 5000 शेयर्स पे पैसे चाहिए, एप्लीकेशन पे 4 रुपए, मतलब दिस अमाउंट इज 20, ठीक है, दिस अमाउंट इज 25 एंड दिस टोटल अमाउंट इज 45। इसका मतलब हमें 45,000 रुपीज चाहिए। अब पॉइंट ऐसा है कि लोगों ने अप्लाई कितना किया, तो लोगों ने अप्लाई कितना किया, तो लोगों ने तो बोला भाई हमें तो 6000 शेयर्स चाहिए, तो उन्होंने हमें पैसे 6000 के हिसाब से भेजे होंगे। तो उन्होंने हमें पैसे भेजे 6000 शेयर्स इनटू 9 रुपए, दैट इज 54,000। अब पॉइंट ऐसा, यहाँ पॉलिसी एरियर्स नहीं है क्योंकि इस टॉपिक में मैंने लिया नहीं है, बस एक फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसका मतलब हमें चाहिए था 45 और लोगों ने भेजा है 54, तो व्हाट वी हैव इज वी हैव एक्स्ट्रा कितना 9000। अब हमें जो ये एक्स्ट्रा 9000 मिले हैं ना, ये हमें नहीं रखना है, ये हमें क्या कर देना है, वी हैव टू रिफंड दिस। मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, ध्यान देना। 5000 शेयर्स हैं, 5000 शेयर्स हमें बेचने थे, लोगों ने अप्लाई किए 6000, तो लोगों ने हमें 6000 शेयर्स के पैसे बैंक से भेज दिए होंगे, तो हमारे पास आए 6000 into 9, दैट इज 54,000। बट व्हाट वी नीड इज हमें तो 5000 शेयर्स चाहिए 9 रुपए के हिसाब से 45, तो व्हाट एक्स्ट्रा वी हैव इज 9000, और ये 9000 हमें क्या करना है, रिफंड। अगर हम सेकंड कैलकुलेशन पे काम करें तो सेकंड कैलकुलेशन ऐसा है कि भाई 5000 शेयर्स, यहाँ हमें चाहिए 5000 into 3 15,000, या 5000 into 5 25,000, हमें टोटल चाहिए 40,000, ठीक है। तो ये 40,000 मैं लाकर यहाँ पे रख देता हूँ। अब कॉल्स इन एरियर्स हमारे सामने है नहीं, और कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं बोला है कि कोई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो हम ये अज्यूम करेंगे जो हमने मांगा है वो पूरे पैसे हमें मिल गए, तो दिस इज 40,000। उसके बाद थर्ड केस पे काम करें तो अगेन 5000 शेयर्स है, प्रीमियम के 3 रुपए के हिसाब से 15,000 चाहिए, और कैपिटल के 3 रुपए के हिसाब से 15,000 चाहिए, और प्रीमियम के 5 रुपए के हिसाब से 25,000। टोटल अमाउंट अगेन इज 40,000, तो हम यहाँ 40,000 मंगवाएंगे, और ये 40,000 हमें पूरे के पूरे रिसीव हो गए, कंसिडरिंग हमारा पॉलिसी एरियर सिस्टम में 0 है। अब इसको हमें जर्नल एंट्री में पुट करना है, बहुत सिंपल सा निकलेगा। देखो सबसे पहले है ना, पैसा हमारे पास बैंक से आएगा और शेयर एप्लीकेशन में जाएगा, तो तुम्हारे पास पैसा आया है 54,000, तो हम लिख देंगे भाई हमारे पास 54 आया। क्या आया, लोगों ने हमें 54,000 का एप्लीकेशन भेजा। तुम्हें कितना रखना है, तो भाई ये 54,000 में से हमें पैसे अब अलग अलग ट्रांसफर करने हैं। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द थिंग व्हिच यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मिस्टेक नहीं हो जाए। और देखो इसमें लिखा है शेयर कैपिटल के, शेयर एप्लीकेशन के हमारे पास 54 आए, जिसमें से कुछ पैसा जाएगा कैपिटल में, कुछ पैसा जाएगा प्रीमियम में, और जो एक्स्ट्रा पैसा है दैट हैज टू बी रिफंडेड। तो हमें इस 54, मतलब यही जर्नल एंट्री है जिसमें दिमाग लगाना है, बाकी सब सिंपल है। तो हमारे पास 54 आया शेयर कैपिटल, तो हमारे पास देखो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल में एप्लीकेशन में 20,000, तो मैं यहाँ एप्लीकेशन का 20,000 रुपए लिख देता हूँ। फिर प्रीमियम, एप्लीकेशन में प्रीमियम का कितना पैसा है, तो प्रीमियम का पैसा है 25,000, और रिफंड कितना है, तो रिफंड है 9,000। एकदम सिंपल सा, बस फिगर उठाओ फिगर रखो, और कैलकुलेशन यहाँ लिखना हो तो हमें पता है भाई 5,000 शेयर्स है और हमारा कैपिटल का 4 रुपए, 5,000 शेयर्स है, प्रीमियम का कितना है 5 रुपए, और बैंक से तो हमें क्लियर कट पता है कि हमने 9,000 रिफंड किया, वो भी कैलकुलेशन चाहिए। तो 1000 शेयर जो हमने रिफंड किए उसके 9 रुपए हमें वापस करने हैं। देखो साइमल्टेनियसली दो चीजें फॉलो नहीं करनी है, हम इसी को फॉलो करेंगे, और हमें फिगर्स उठा के हमने पुट कर दिया। अलॉटमेंट पे आते हैं, तो अलॉटमेंट पे हमें चाहिए कितना था 40,000, तो हम यहाँ लिखेंगे भाई हमें अलॉटमेंट में चाहिए था 40,000। क्यों चाहिए था, क्योंकि इस 40 में से हमें कैपिटल में डालना था 15 और प्रीमियम में डालना था 25, तो हम कैपिटल का लिख देंगे 15, प्रीमियम का लिख देंगे 25। फिर ये 40,000 हमारे पास पूरे आ गए, तो 40,000 इज रिसीव्ड। कॉल्स इन एरियर्स कुछ नहीं, किस नाम से आए, तो अलॉटमेंट के नाम से।
फिर फाइनल कॉल में हमें कितना पैसा चाहिए, तो 40,000 चाहिए, वो आगे निकाला हुआ है। तो फाइनल कॉल में हमें 40 चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि उस 40 में से हमें 15,000 डालना है कैपिटल में और 25,000 प्रीमियम में। तो हम वापस यहाँ लिख देंगे 15,000 इज टुवर्ड्स कैपिटल एंड 25,000 इज टुवर्ड्स प्रीमियम। सबने पैसे दे दिए तो हमारे पास पूरे 40,000 रुपए आ गए। और किस नाम से थे वो, तो वो शेयर फाइनल कॉल के नाम से थे और पॉलिसी इन अरियर्स इज निल। चलो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा और अच्छा लिया है। ये फोर्थ सम है, इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन है, प्रीमियम भी है और कॉल्स इन अरियर्स भी है। सिंपल होता है, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट समझो अच्छे से, देखो क्या समझ आता है। अब सम मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, वैसे तो लास्ट सम ही है। इशूड 5,000 शेयर्स हैं, सब्सक्राइब 6,000, मतलब हमारे पास 1000 शेयर्स के पैसे ज़्यादा आए हैं। हमने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फाइनल कॉल पे कैपिटल के पैसे मंगवाए हैं 4 रुपए 3 रुपए 3 रुपए विच इज 10 रुपीज, और प्रीमियम के अगेन 5 करके मंगवाए हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक पॉइंट है कॉल्स इन अरियर्स का, कि कॉल्स इन अरियर्स में एक मिस्टर एक्स है जिसने 500 शेयर्स पे फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक मिस्टर एक्स है जिसने 500 शेयर्स पे फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। जब हम वहां पहुंचेंगे तब उसको सॉल्व करते हैं, बट एक बार बेसिक कैलकुलेशन देखते रहो। अगेन रिक्वायर्ड हमारे पास इस टाइम पे इशूड है 5,000 शेयर्स, तो हमें सारे पैसे चाहिए 5,000 शेयर्स पे। तो 5,000 शेयर्स इंटू 4, मतलब हमें 20,000 रुपए यहाँ कैपिटल के चाहिए, 25,000 रुपए यहाँ प्रीमियम के चाहिए, हमें टोटल चाहिए 45। इस 45 को मैंने यहाँ लिख दिया कि मुझे टोटल 45 चाहिए। सेम इसको भी अभी सॉल्व कर देते हैं। 5,000 इंटू 3, मतलब मुझे कैपिटल के चाहिए 15,000, प्रीमियम के चाहिए 25,000। अगेन टोटल यहाँ पे मेरा है 40,000। इसका मतलब अलॉटमेंट स्टेज पे अमाउंट जो हमें चाहिए दैट इज 40। थर्ड केस, चाहिए तो पूरा ही, वो तो बाद में पता चलेगा कि उसने नहीं दिए। तो चाहिए कितना, तो भाई 5,000 शेयर्स पे 3 रुपए, मतलब हमें यहाँ चाहिए 15,000, यहाँ अगेन 25,000 प्रीमियम के, हमें टोटल चाहिए वापस से 40,000। तो हम यहाँ लिख देते हैं 40,000 इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं। हमारे पास पैसा कितना आया, तो एप्लीकेशन में सबसे पहले पैसा आता है, तो सामने वाले ने हमें 6,000 शेयर्स पे 9 रुपए भेजा, मतलब हमें 54,000 हमें भेज दिया। अब पॉइंट कॉल्स इन अरियर्स तो फिलहाल यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि पैसे पहले आते हैं। अब हमें चाहिए थे 45, हमने रिसीव किया 54, इसका मतलब हमारे पास है 9,000 एक्स्ट्रा, और ये हम क्या कर देंगे, रिफंड। ये अभी लास्ट समय हमने देखा। ठीक है, इस पे आते हैं। इस पे कोई कॉल्स इन अरियर्स के बारे में कुछ नहीं बोला, इसका मतलब पूरे 40 आ गए। और थर्ड वाले केस में बोला है कि देयर इज अ कॉल्स इन अरियर्स, क्योंकि एक मिस्टर एक्स है जिसने 500 रुपए हमें फाइनल कॉल के नहीं दिए। तो अब अगर 500 शेयर्स पे हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो बेसिक सा कैलकुलेशन है, 500 शेयर पे हमें 8 रुपए नहीं मिले, इसका मतलब हमें 4,000 रुपए रिसीव्ड नहीं हुए। अब मुझे चाहिए थे 40, और अगर 4,000 नहीं मिले, इसका मतलब कॉमन सेंस है कि मुझे कितने मिल गए, 36। और मेरा ये सब यहाँ पे खत्म हो गया। मुझे सिर्फ जर्नल एंट्री मारनी है। देखो फटाफट अपन एंट्रीज खाली उठा के रखना है। बैंक, फर्स्ट केस में हमारे पास बैंक आया है 54, हम यहाँ लिख देंगे 54,000 आया एप्लीकेशन का 54। सेकेंड एप्लीकेशन का 54 था, उसका बाइफरकेशन दो, तो 54 का बाइफरकेशन जो है 20,000 रुपए कहाँ जाएगा, तो 20,000 रुपए हमारा जाएगा कैपिटल में, जो 25,000 उसके नीचे है वो जाएगा प्रीमियम में, और जो 9,000 सबसे लास्ट में वो जाएगा रिफंड में। दिस इज 20 प्लस 25 इज 45, 45 प्लस 9 इज 54, 54 टैली। ठीक है, अलॉटमेंट में हमें कितने मांगने थे, वो लिखा है रिक्वायर्ड इज 40, जिसमें शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 40 में से 15, और बचा 25,000 रुपए प्रीमियम में। पैसा कितना, यहाँ पे पूरे पैसे आए हैं, यहाँ कॉल्स इन अरियर्स का कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास पूरे के पूरे 40,000 रिसीव्ड हो गए। किस नाम से रिसीव्ड हुए थे भाई, वो अलॉटमेंट के नाम से हमारे पास आ गए। यहाँ कॉल्स इन अरियर्स नथिंग। फिर फाइनल कॉल के हम पैसे मंगवाएंगे, तो फाइनल कॉल के हमें 40,000 रिक्वायर्ड है, जिसमें से 15 कैपिटल 25 प्रीमियम, तो हम उसको बाइफरकेट कर देते हैं। 40,000, इसमें से कैपिटल इज 15 एंड योर प्रीमियम अमाउंट इज 25। अब इसका हमारे पास पैसे आने हैं, तो तुम्हारे पास पता है दिस इज द पॉइंट जहां पे एग्जाम में मिस्टेक होती है। अब यहाँ पे लिखा है बैंक से कितने पैसे आ रहे हैं, तो हमारे पास निकाला हुआ है बैंक से 36 आ रहे हैं। तो जस्ट पुट इट डाउन कि भाई यहाँ पे बैंक से तुम्हारे पास 36 आए, 4 तुम्हारे पास नहीं आए, और पैसे टोटल कितने थे, तो पैसे टोटल फाइनल कॉल के 40 थे। तो ये पता है, थोड़ा सा कोशिश करो समझने की। तो इस टेबल में सारे फिगर्स हैं,
हमें कुछ नहीं करना है। मतलब तुम अगर देख रहे हो तो मैंने एंट्री सेम रखी है, मैं सिर्फ यहाँ मल्टीप्लाई फिगर्स कैलकुलेशन कर रहा हूँ और उठा उठा के फिगर्स को पुट कर रहा है और हमारा सम होते जा रहा है। ये नेक्स्ट सम, इसको थोड़ा सा कॉल्सिन एरियर्स, पिछले वाले सम में एक ही जन था, इस बार 2 जन है, अलग अलग स्टेज पे है, बट सम सिंपल होता है। देखो क्या है सम में प्रीमियम है और कॉल्सिन एरियर्स है। अगेन सम एक बार रिपीट करता हूँ, इस बार सम में नंबर्स थोड़े चेंज किए हैं। हमारे पास इस बार इशूड शेयर्स हैं 3000, सब्सक्राइब पूरे के पूरे हो गए, जितने हमने बेचे उतने लोगों ने खरीद लिए। फेस वैल्यू 10 रुपीज है, ये अमाउंट सेम है, 4 रुपए कैपिटल में एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फाइनल कॉल पे, और प्रीमियम तीनों जगह 5-5 रुपए। सम में चेंज क्या है, अलॉटमेंट में एक मिस्टर एक्स है जिसने 500 शेयर्स के पैसे नहीं दिए, और एक मिस्टर वाई है जिसने फाइनल कॉल पे 300 शेयर्स के पैसे नहीं दिए। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मिस्टर एक्स पे आते हैं। तो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने 500 शेयर्स के पैसे अलॉटमेंट के नहीं दिए। इसका मतलब क्या होता है, अगर उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए इसका मतलब उसने एप्लीकेशन के पैसे दे दिए, और अगर वो अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे रहा है तो ये इंप्लाइड है कि वो आगे वाले पैसे भी नहीं देगा। तो देखो मैं इसको यहाँ पर जिस तरह से लिखता हूँ ध्यान देना, मिस्टर एक्स एप्लीकेशन पेड, ठीक है, अलॉटमेंट अनपेड। अगर अलॉटमेंट अनपेड है तो फाइनल कॉल भी अनपेड ही रहेगा। मिस्टर वाई पे बात करें तो मिस्टर वाई जो है जिसने सिर्फ फाइनल कॉल के 300 शेयर्स के पैसे नहीं दिए, इसका मतलब उसने एप्लीकेशन पेड, अलॉटमेंट पेड, फाइनल कॉल अनपेड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हमें एक बार समझ आना चाहिए, क्योंकि इसके बेस पे सारे कैलकुलेशन है। अगेन मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अलॉटमेंट पे मिस्टर एक्स ने 500 शेयर्स के पैसे नहीं दिए। अगर उसने मिस्टर एक्स ने 500 शेयर्स के पैसे अलॉटमेंट के नहीं दिए मतलब एप्लीकेशन के दे चुका है और फाइनल कॉल के वो नहीं दे पाएगा। तो उस तरह से मैंने लिखा एप्लीकेशन के दे दिए, अलॉटमेंट के नहीं दिया, अगर अलॉटमेंट नहीं दिया तो फाइनल कॉल भी नहीं दिया। सेम गोज विद मिस्टर वाई, जिसका बोला है फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। अगर फाइनल कॉल के नहीं दिए इसका मतलब आगे के दोनों दे दिए और फाइनल कॉल के नहीं दिए। कैलकुलेशन हम करते हैं सेम हमारा उसी तरीके से। इस बार हमारे पास इशूड शेयर्स जो है वो है 3000, उसके बेस पे कैलकुलेशन देखते हैं। 3000 शेयर्स, कैपिटल इस यहाँ पे 9 रुपए है, जिसमें 4 कैपिटल 5 प्रीमियम, तो ये अमाउंट हो गया 12000 रुपए, ये अमाउंट हो गया 15000 रुपए। हमें यहाँ टोटल चाहिए 27000 रुपए, मतलब ही रिक्वायर्ड अमाउंट इज 27। सेम इसका कैलकुलेट करते हैं, 3000 शेयर्स इंटू 3 मतलब ये हो गया 9000 रुपए और ये हो गया 15000 रुपए। यहाँ पे हमें टोटल चाहिए 24000 रुपए, तो हमने यहाँ 24000 लिख दिया। सेम 3000 शेयर्स पे यहाँ 3 रुपए चाहिए, तो ये हो गया 9000, यहाँ 15000, हमें यहाँ चाहिए 24000, इसका मतलब हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट है 24,000। ये हमारा पूरा टेबल यहाँ तक फिलअप है। अब कॉल्सिन एरियर्स का कैलकुलेशन करना है, तो देखो कॉल्सिन एरियर्स में यहाँ कोई नहीं है, तो दिमाग मत लगाओ, जितना बोला है उतना पूरा का पूरा बैंक में हमारे पास 27,000 आ जाएगा। इस पे बात करते हैं, तो इसमें ये इसने पैसे नहीं दिए बट इसने तो दिए हैं। अब ये कौन है, तो ये है मिस्टर एक्स। कितने शेयर्स हैं, 500। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई उसने 500 शेयर्स के पैसे नहीं दिए। कितने पैसे थे टोटल, 8 रुपए। तो 500 शेयर के 8 रुपए, इसका मतलब उसने 4000 नहीं दिए, 24,000 चाहिए थे, 4000 नहीं दिए, तो बैंक में कितना आएगा, 20,000 रुपए। तीसरे केस में आते हैं। तीसरे केस में इसने भी नहीं दिए, इसने भी नहीं दिए, तो कैलकुलेशन यहाँ पे 500 शेयर्स के हमें 8 रुपए नहीं मिले क्योंकि यहाँ भी 8 है, तो ये हो गया 4000 रुपए। और इसके वाले केस में इसने इसके 300 शेयर्स हैं, 300 शेयर्स के 8 रुपए मतलब 2400 रुपए। तो ये दोनों अमाउंट जो है, ये दोनों अमाउंट हमें नहीं मिले। अगर ये नहीं मिले हैं, इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी 17,600। तो हमारा ये सब यहाँ खत्म हो गया। मतलब देखो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, इस केस में कोई इशू नहीं था, इसमें इसने पैसे नहीं दिए। शेयर्स कितने थे, 500 शेयर्स 8 रुपए के थे टोटल, क्योंकि 8 रुपए हमने मांगे थे, तो 500 शेयर्स पे 8 रुपए, 4000 नहीं दिए। 24 में से अगर 4 नहीं आए, इसका मतलब वी रिसीव 20। इस केस में इसने भी नहीं दिए, इसने भी नहीं दिए, तो हमने दोनों की कैलकुलेशन निकाल लिए। भाई इसके पास 500 शेयर थे, 8 रुपए नहीं दिए तो 4000, इसके पास 300 शेयर्स थे, उसने भी 8 रुपए नहीं दिए तो 2400। इसका मतलब हमने जितना भी मांगा उसमें से 4000 नहीं आएगा और 2400 नहीं आएगा, तुम इसको लेस करोगे तो दिस अमाउंट विल बी 17,600 व्हिच वी हैव रिसीव्ड इन आवर बैंक अकाउंट। अब कुछ नहीं उठा के यहाँ जर्नल में सिर्फ अमाउंट रख दो। तो देखो बैंक अकाउंट पहले केस में 27,000, हमारे पास 27,000 आया, किस नाम से, एप्लीकेशन के नाम से।
फिर हमने उस एप्लीकेशन का क्या किया, तो 27,000 का बाइफर्केशन क्या है, 12,000 कैपिटल 15,000 प्रीमियम, तो 12,000 यहाँ कैपिटल हो गया और 15,000 प्रीमियम हो गया, यहाँ रिफंड कुछ भी नहीं है। फिर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना चाहिए था हमें, 24,000, तो हमने लिखा 24,000 अलॉटमेंट पे चाहिए। क्यों चाहिए था, क्योंकि उस 24 में से हमें 15,000 ट्रांसफर करने थे प्रीमियम में और 9,000 कैपिटल में। उसकी एंट्री मार दो कि कैपिटल का 9,000, प्रीमियम का 15,000। अब पैसा कितना आया, तो पैसा लिखा है 20,000 रुपये आया, तो हम यहाँ जाकर लिख देंगे हमारे पास 20,000 रुपये बैंक से पैसा आया। कॉल्स इन एरियर्स यू हैव 4,000, क्योंकि उन्होंने 4,000 रुपये नहीं चुकाए और टोटली अमाउंट हो गया 24,000। फिर फाइनल कॉल के पैसे मंगाएंगे, तो फाइनल कॉल के मंगाने तो 24,000 है, तो हम फाइनल कॉल में जाकर लिखेंगे 24,000 चाहिए। कहाँ डालने हैं वो पैसे, तो 24 में से 15 प्रीमियम 9 कैपिटल, तो हमने 9 कैपिटल में रख दिया, 15 प्रीमियम में रख दिया। अब ये पैसे आएंगे, तो बैंक से कितने आए, तो हमने निकाल के रखा है कि बैंक से कितने आए हैं 17,600, तो ये हमारे पास बैंक से आ गए। ये दो पैसे नहीं आए, दैट इज कॉल्स इन एरियर्स, 4,000 प्लस 2,400, दैट मेक्स टू टोटल 6,400 और टोटल फाइनल कॉल में चला जाएगा 24,000।